को घड़ी ऐसी आए, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। चले आज तुम जहां से, हुई जिंदगी पराई, तुम्हें मिल गया ठिकाना, हमें मौत भी ना आई। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। तूने वो दे दिया गम, बेमौत मर गए हम, दिल उठ गया जहां से, ले चल हमें यहाँ से, ले चल हमें यहाँ से। किस काम की ये दुनिया जो जिंदगी से खेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। सोनी है दिल की राहें, खामोश है निगाहें, नाकाम हसरतों का उठने को है जनाजा, उठने को है जनाजा। चारों तरफ लगे हैं बर्बादियों के मेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले।
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, यह अनादि ड्रामा फिरता ही रहता है, टिक टिक होती रहती है। इसमें एक का पार्ट न मिले दूसरे से, इसे यथार्थ समझकर सदा हर्षित रहना है। मीठे बच्चे, यह अनादि ड्रामा फिरता ही रहता है, टिक टिक होती रहती है। बच्चे ध्यान देना इस बात पर, यह जो ड्रामा है ये चलता ही रहता है, टिक टिक होती रहती है। इसमें एक का पार्ट न मिले दूसरे से, इसे यथार्थ समझकर सदा हर्षित रहना है। बच्चे ड्रामा को समझने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। जानते हो ना ड्रामा कौन है? ड्रामा एक सर्वशक्तिवान अथॉरिटी है। उस अथॉरिटी को समझना पड़ता है, और एक सर्वशक्तिवान की अथॉरिटी समझने के लिए एक सर्वशक्तिवान की श्रीमत पर चलना पड़ेगा। वो है बाप। बाप के श्रीमत की ऊर्जा जिसके अंदर भरी हुई है वही ड्रामा को समझ पाएगा, बाकी ड्रामा को नहीं समझ सकते। समझ की बात है बच्चों, महाकाल है ड्रामा। समय को काल कहते हैं, तो बच्चे ड्रामा महाकाल है। ध्यान में रखना इस बात को। महाकाल को समझना इतना आसान नहीं है, इसके लिए बाप की श्रीमत पर चलना पड़ेगा। जिसने अपने जीवन में 100 एक्यूरेट श्रीमत पालन किए हैं, आत्मा से संबंधित 100 श्रीमत, वह ड्रामा को 1% समझ सकता है, सिर्फ 1%। इतनी मामूली बात नहीं है बच्चे, सर्वशक्तिवान को समझना। क्योंकि दूसरा एक सर्वशक्तिवान बैठा है जो तुम्हें श्रीमत पर चलने नहीं देगा, माया। न ड्रामा को समझने देगा, माया। ये 2 सर्वशक्तिवान हैं। एक को समझना है और दूसरे को दूर करना है, दूर रखना है, माया। पर उसके लिए एक जो सर्व का भी सर्वशक्तिवान है बाप, उसकी श्रीमत की शक्ति धारण होनी चाहिए। ज्ञान से तुम ड्रामा को नहीं समझ सकते बच्चे, ज्ञान से कोई नहीं समझ सकता, न कोई किसी को समझा सकता है। जो श्रीमत पर चल कर अपने अंदर बहुत ऊर्जा भर चुका है श्रीमत की, वही समझ पाएगा। और क्या लिखा है? इसे यथार्थ समझकर सदा हर्षित रहना है। अभी जिसने ड्रामा को यथार्थ समझा है वही हर्षित रहेगा। बच्चे तूने समझा है ड्रामा? देख, आदि में तो मैंने कहा था ब्रह्मा तन ही मेरा तन है, कहा था मैंने सारे मुरलियों में। पर ड्रामा के एंगल से किसने समझा इससे? लिया ना मैंने पीयू का तन, संदेशी का तन, दादी का तन। तब मैंने ऐसे तो नहीं कहा था कि और एक तन लूंगा। और दादी तन से कितना गुह्य ज्ञान दिया, अव्यक्त वाणियां। बच्चे समझना पड़ता हर एक बात को। परमात्मा ने ही कहा है, पर तू तेरे हिसाब से उसे पकड़ नहीं सकता। ड्रामा के हिसाब से समझेगा तो तुझे सब समझ में आएगा। तेरे हिसाब से चलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी बच्चे।
अंत समय में भी मेरा तन है ये। पर जिसने ड्रामा को समझा है वही समझ पाएगा मैं बैठा हूं, वरना अपने अपने हिसाब में चलेगा। हर कोई एक ही रेफरेंस देगा आपको। बाबा ने तो कहा है कि बाप का एक ही तन है। बच्चे एक कहाँ हुआ, यू तन हुआ, संदेशी का तन हुआ, दादी का तन हुआ, 4 हो गए अब तक। और बाकी तनों में जो मैं आता हूं सेवाओं के लिए वो अलग है। बच्चे इसलिए श्रीमत पर चल, तुझे सब समझ में आएगा। मेरा कुछ नहीं जाएगा। अभी मुझे बताओ कोई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ब्रह्मा तन से सुना है कि मेरा एक ही तन है, और जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए, दादी तन में मेरा पाठ शुरू हो गया और वो ज्ञान छोड़ के चला गया, क्या कहोगे? अरे इन्हें समझ नहीं है, अकल नहीं है, बाबा ही तो बैठा है। वैसे समझने वाले बच्चे कहेंगे अरे बाबा ही तो बैठा है। समझ की बात होती है। परमात्मा को ज्ञान से पहचाना जाता है। इस सृष्टि का ज्ञान वो नहीं देता, वो परमात्मा है। ध्यान में रखना, इस सृष्टि से परे देता है, वो कोई रेफरेंस नहीं लेता बच्चों। ध्यान में रखना इस बात को। इसलिए ड्रामा को समझो। और मेरे वचन भी तो है, अंत तक मैं रहूंगा, मेरे वचन है ना। बच्चे ऐसे चेंज मत करो कि सूक्ष्म में रहेगा, अव्यक्त में रहेगा, ऐसे गफलत मत करो। जिसको पता नहीं है ना वो सीधे कहे हम नहीं जानते इसका अर्थ क्या है, बस हमें इतना पता था कि बाबा अंत तक हमारे साथ रहेगा। कैसे रहेगा ये हम नहीं जानते, क्योंकि बच्चों कैसे है ना, बताओ इतने वर्ष हो गए, है किसी में ताकत किसी को संपन्न संपूर्ण बनाने की, किसी को आत्मिक स्थिति में लाने की, किसी का योग लगाने की, किसको फरिश्ता स्वरूप स्थिति में लेके जाने की, आत्मा की गहराई बताने की। बच्चे समझ की बात है सारी, नहीं पॉसिबल ये सब। ड्रामा को समझो, एक बात को पकड़कर अपने हिसाब से उसका अर्थ मत निकालो। समझ की बात है सारी। समझदार बनो बच्चों, श्रीमत पर चल पक्के। साकार में जो श्रीमत पर चले वही अव्यक्त पाठ में आगे बढ़े। अव्यक्त पाठ में जो श्रीमत पर चलेंगे और जो चले हैं वही यहां पर मुझे पहचान पाएंगे मैं कौन हूं। और यह अंतिम है बच्चे, इसके बाद मुक्ति, जीवन मुक्ति सीधी। सब समझ की बातें हैं सारी सारी। इसलिए बच्चों ड्रामा को समझो। ड्रामा को समझा तो सब क्लियर हो जाएगा, वरना गफलत करोगे, गफलत में रहोगे। बहुत सारे बच्चे मुरली सुनते हैं पर उन्हें पहचान नहीं है कि किसके महावाक्य। जैसे गीता के लिए कहते हैं श्री कृष्ण जी के महावाक्य, पर ज्ञान में आने के बाद पता चला श्री 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 कितने लगाए उतने उस श्री शिव जी के महावाक्य हैं। समझे बच्चे सारी। उसी प्रकार तू अपने पार्ट को समझ। जितने भी बच्चे सुनने वाले हैं मुरली, आपको निश्चय है कि आप बाप के बन पाओगे कभी ना कभी इस कल्प में। चेक करो अपना निश्चय बच्चों, क्योंकि बच्चों तुम्हें निश्चय होगा तो तुम्हारा ड्रामा घटित होगा, और अगर तुम्हें निश्चय नहीं होगा तो तुम्हारा ड्रामा कहां से घटित होगा? कौन करेगा तुम्हारा ड्रामा?
नहीं घटित होगा बच्चे। निश्चय बुद्धि विजयंती, खुद के लिए, ऐसे नहीं कि निश्चय बुद्धि विश्व विजयंती, स्वयं विजयंती, खुद विजयंती बच्चे। सब समझ की बात है। इसलिए ड्रामा बहुत बड़ा टॉपिक है। शुरू होता है बच्चों तुमसे, पूरा होता है मुझ पर। जब मैं आता हूं तब ड्रामा पूरा होता है। समझ की बात है। तुमने अपने आप को समझा है तो तुम मुझे पहचान पाओगे, और मुझे पहचाना तो बच्चे तुम्हारे पार्ट के रहस्य खुलते जाएंगे और तुम्हें तुरंत पता चलेगा अब क्या करना है, वरना उलझे हुए रहोगे भीड़ में, संसार में। बहुत बच्चे उलझे हुए हैं, बाबा बाबा कहकर संसार में उलझ गए, उन्हें पता भी नहीं है कब उलझ गए, कैसे उलझ गए। बहुत ताकत लगानी पड़ती है बच्चों संसार से निकलने के लिए। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है परमात्मा को पाना। बहुत शक्ति लगानी पड़ती है। इसलिए ड्रामा चल रहा है अंत का, जहां बाप बैठा है अंतिम पार्ट में। धीरे धीरे सारे राज खुलेंगे, सारी बातें खुलेंगी, पार्ट खुलेंगे। मैंने कहा था ना, सारे गुह्य राज में अंत में बताऊंगा। क्या रखा है मैंने? आत्मा बता दिया, 84 जन्म बता दिए, परमात्मा बता दिया, राजयोग की सारी विधियां बता दी, माया का ज्ञान दिया, डेमोनिक एनर्जीज का ज्ञान दिया। क्या रखा है बच्चे? हाँ, कुछ और गुह्य बातें रही होंगी सतयुग को लेकर, वो आगे चल के बता दूंगा। पर बच्चे ड्रामा की बात है ना, जब जो ड्रामा होता है बाप बता देता है। समझ की बात है सारी, समझदार समझ जाते हैं, ना समझ तो अपने में उलझे रहते हैं। बच्चों ध्यान में रखना, सारे के सारे बच्चे ज्ञान कहीं से भी मिले, जैसे कहावत है, सोना गोबर में भी पड़ा हो फिर भी उठाना चाहिए। उसी प्रकार ज्ञान कहीं से भी मिले, आत्म उन्नति का है तो जरूर परमात्मा दे रहा है, अवश्य लेना। तुम ये मत देखना इंस्ट्रूमेंट कौन है, कहां से आ रहा है, मत देखो। सब समझ की बातें हैं सारी सारी, ये नहीं पूछा जाता। समझदार बच्चे समझ जाते हैं इन सारी बातों को। बच्चे अपना कल्याण देख, तू मैं मत जा। इन सारी बातों में मैं मत कर। कल्याण किसमें ये देख। कल्याणकारी ज्ञान तेरे सामने है, पर समझ में नहीं आ रहा है कहां से मिल रहा है। और जहां तू खड़ा है वहां तू पूरा जीवन, पूरा कल्प खड़ा रहे, फिर भी कल्याण होगा इसकी गारंटी नहीं है, तो क्या करेगा बता। समझ की बात है। कल्याण करने के लिए तू बाप के पास आया है ना, तो कल्याण कर बच्चे, कल्याण का ज्ञान ले, कल्याण का ज्ञान उठा। सब समझ की बातें हैं बच्चों। ड्रामा को समझो यथार्थ रूप से। उसके लिए सबसे पहले अपने आप को समझो, फिर बाप के साथ योग लगाओ, बाप की हर श्रीमत को पालन करो। फिर बच्चे अपने आप सारे राज खुलते जाएंगे अपने आप। समय नहीं लगेगा। चिंतन मंथन मनन बाप के श्रीमत पर, बाप के महावाक्यों पर, यह अपमान है। बाप के महावाक्य अति सिंपल होते हैं,
बाप ने बोला और सिंप्लिसिटी में तुझे समझ में आए, उसका कोई तर्क वितर्क नहीं निकलता बच्चे। बहुत बच्चे तर्क वितर्क निकालने की चेष्टा करते, नहीं बच्चे, तर्क वितर्क नहीं निकलता, वो अपमान है। बाप के महावाक्यों का तर्क वितर्क निकालना अपमान है। और बच्चों ध्यान में रखना, बाप के महावाक्य सिर्फ बाप स्पष्ट कर सकता है, किसी और बच्चे को वो अधिकार नहीं है बच्चे, वो अपमान हो जाएगा। क्योंकि तू क्या अर्थ निकालेगा जो तू सोल कॉन्शियसनेस में नहीं है। हाँ, सोल कॉन्शियसनेस में आ, बाप के साथ कंबाइंड स्वरूप में स्थित हो जा, फिर बाप ही निकालेगा तेरे द्वारा अर्थ। तू नहीं निकाल सकता बच्चे, क्योंकि बाप के महावाक्य है। समझ की बात है। इसलिए कभी कभी कोई बच्चे कहते कि हम मुरली पर मंथन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, मनन कर रहे थे, तो हम भी सोचते हैं कि ऐसा मैंने कौन सा कोड वर्ड बोला है जिसको डिकोड करना है, जिसके ऊपर मंथन मनन चिंतन करना। सिंपल कहा है हर महावाक्य, क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत सिंपल कहा है। तो उसमें अर्थ कहाँ लगाया जाता है और किस बात को लगा है अर्थ बच्चे, समझ की बात है। इसलिए श्रीमत पर चलो, श्रीमत का गुण धारण करो। और अभी बच्चे सोचते होंगे साकार में तो बाबा फिलहाल हमारे पास उपस्थित नहीं है। हाँ, ये जो लाइव सुन रहे उन थोड़ों को पता है, उनमें से भी किसी किसी को पता है कि बाबा है, पर बाकी तो सोचते होंगे कि साकार में तो बाबा नहीं, तो श्रीमत का क्या करे। बाप ने सिंपल श्रीमत दी, ब्रह्मा बाप समान हर कदम। ब्रह्मा बाप के चरित्र को पढ़ो, कहानी पढ़ो और कदम उठाते जाओ। कोई उसमें श्रीमत लेने की जरूरत नहीं है कि ये करे या ना करे। बाप ने सिंपल कहा है, जो ब्रह्मा बाप ने किया है वो तू कर, बात समाप्त हो गई। इसलिए सैंपल भी तो वही रखा है। बच्चे बस करता जा, तू सब समझता जाएगा, सब कुछ तुझे समझ में आएगा, बस करता जा। है आसान, बस श्रीमत पर चलना चाहिए। इसलिए बच्चों ड्रामा को समझो, समझो इस चीज को। और बहुत बच्चों को लगता है कि बाबा का पार्ट नहीं है, तो बच्चों मुझे तुम बताओ कि बचा हुआ विश्व कल्याण का कार्य कौन करेगा। मैं पूछना चाहता हूं कौन करेगा बचा हुआ विश्व कल्याण का कार्य, और सतयुग कौन लाएगा। बच्चे सूक्ष्म में यह सब नहीं होता, सूक्ष्म में होता तो आदि से मैं सूक्ष्म में ही नहीं चलाता। छोड़ आदि से, ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के बाद भी तो मैं चला सकता था। चल मैंने एक साकार चलाया, दूसरा क्यों लिया फिर। सूक्ष्म में कुछ नहीं होता। और दूसरी बात, मैं उन बच्चों को पूछना चाहता हूं जो कहते सूक्ष्म में होगा, ठीक है, तो जब से दादी तन में मैं नहीं आ रहा हूं, तुमने सूक्ष्म में क्या श्रीमत ली, कितने बने विश्व कल्याणकारी स्व कल्याणकारी इतने वर्षों में। और क्या लगता है आगे बनोगे, बने होंगे तो बात सही है, मैं क्लोज कर देता हूं मेरा पार्ट, मेरे लिए भी अच्छा है, मेरी मेहनत कम हो जाएगी। क्योंकि कितना समझाना पड़ता है एक एक को। या भी 2-2 3-3 घंटा मुरली चलाता हूं, आदि में भी चलाया, मध्य में भी चलाया, मेरे लिए भी आराम है, विश्राम है बच्चे। तो बच्चे देख सूक्ष्म में होगा क्या, होगा तो कैसे होगा ये भी बता, तो मुझे भी शांति मिलेगी। और अगर नहीं होगा तो बच्चे तैयार है, बाप आएगा, बाप
प्रत्यक्ष होगा तेरे उद्धार के लिए। मुझे कोई प्रत्यक्ष होने का शौक नहीं, मुझे शांति पसंद है। यहाँ यज्ञ में एक चम्मच भी गिरे आवाज पसंद नहीं है मुझे। बच्चे जानते हैं मुझे शांति, बेहद की शांति पसंद है। फिर भी मैं तेरे लिए शांति छोड़ कर आ रहा हूं। समझ की बात। और जिन बच्चों को लगता है हमारे लिए आवश्यकता नहीं, तो बच्चे, मैं तेरे लिए नहीं आ रहा हूं, बाकियों के लिए आ रहा हूं, ये समझ। जिनको लगता है आवश्यकता नहीं है, ड्रामा देखेगा उनका पार्ट, क्या करना है, मैं क्यों बोलूं। बच्चे, भगवान अंत तक सबको चाहिए, ध्यान में रखना। सतयुग आए ना, और मैं तुम्हारा कॉन्शियसनेस इमर्ज रखूं ना बाप और बच्चे का, फिर भी उस सतयुग में भी कहोगे बाबा आप रहो ना, आप रहो ना, आप चाहिए हमें। भगवान सबको चाहिए बच्चों, समझ की बात है, समझदार बनो। इसलिए बच्चों देखो, ड्रामा को समझो। आज ड्रामा की बात बाप को लेकर ही क्यों बोल रहा है? क्योंकि ड्रामा स्वयं बाप का रूप है। ध्यान में रखना, श्रीमत उसी से मिलती है, मना उसको समझने की शक्ति उसी से मिलेगी, कोई और नहीं दे सकता। इसलिए बाप ड्रामा को लेकर बाप पर ही बात कर रहा है। समझ है सारी, मौज करो, खुश रहो। आज नहीं तो कल भगवान तो प्रत्यक्ष होना ही है सारे विश्व के लिए। भले जिन्हें चाहिए उनके लिए नहीं होगा, जिन्हें नहीं चाहिए उनके लिए नहीं होगा, पर बहुत बच्चे हैं जिन्हें चाहिए, उनके लिए जरूर होगा, क्योंकि बाप तो चाहिए। समझ की बात है बच्चों सारे। देखो बच्चे, या दो प्रकार के बच्चे, एक है जिन्हें सतयुग से प्यार है, उन्हें बाप आए या ना आए सब चलेगा। और जिन्हें बाप से प्यार है, उन्हें सतयुग आए या ना आए, बाप आए ये चाहिए। समझ है बच्चे, बाप बाप है, आखिर कहाँ भी बैठा हूं बाप बाप है। समझ की बात है। और ये भी एक ड्रामा होता है बच्चों। कैसे होता है पता है? कि अंत समय में बाप एक खेल खेलता है, मैं छिप गया हूं, मुझे पकड़ो। खेल होता है ना लुका छिपी का, वो खेल था, मुझे पकड़ो। और जब तक तुम नहीं पकड़ पा रहे हो बच्चे, तुम अनाथ हो, उतने जन्म तुम्हारे अनाथपने में जाएंगे। ऐसे नहीं कि मैं आया और मैंने कहा मुझे पकड़ो। मैं इतने वर्षों से आया हूं, 80 साल से, फिर मैंने कहा मुझे पकड़ो। अभी 36 से 2016 तक मैं चला, 17 तक चला, और कहा फिर पकड़ो मुझे, मैं कहां पर हूं। क्योंकि तू मुझे पहचानता है ना, मैं तेरा बाप हूं, तो अभी पकड़ के दिखा। ये खेल है, जिसने पकड़ा वो अनाथ हुआ, और जो नहीं पकड़ पाया अनाथ हुआ। जितनी देरी करोगे उतने बच्चे अनाथपने का दुर्भाग्य तुम्हें मिलेगा, दुर्भाग्य मिलेगा। बहुतों को क्या लगता है, हाँ बाबा अपने समय में आ जाएगा, जिस भी तन में बैठा है आ जाएगा। हाँ बच्चे, मैं तो आ जाऊंगा, मैं तो प्रत्यक्ष हो जाऊंगा। पर बच्चे, तू अनाथ रहा, उसका क्या? तू कहेगा वो तो हम आकार निराकार की याद में थे,
24 घंटा, 16 घंटा, 8 घंटा? नहीं ना। भले उस समय में 15 दिन में एक बार आता था, फिर भी सनाथ था ना, बाबा है। और जब मैं आ ही नहीं रहा हूं तो अनाथ हो गया। मर्जी तेरी, अनाथ बना कितना लंबा चलाना, क्योंकि यहां नहीं चलेगा, वो तो कल्प में चलेगा बच्चे, कल्प में चलेगा। मैं नहीं जानता अभी, और हिसाब लगाया जाए तो 84 जन्म, 100 साल का संगम युग, ध्यान में रखना। 84 जन्म, 100 साल का संगम युग। एक 1.25 साल, अगर 100 साल के हिसाब से एक 1.25 साल का एक जन्म पकड़ा, तो 1.25 साल के लिए अगर मैं तुझे नहीं मिला, तो एक जन्म के लिए तेरे माता पिता नहीं होंगे, या माता या पिता नहीं होगा, अनाथ ही कहलाया जाएगा। 2.5 साल के लिए मैं तुझे नहीं मिला, 2 जन्म। 5 साल के लिए मैं तुझे नहीं मिला, 4 जन्म। और देरी करनी और देरी कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं। सिर्फ ये कहने से नहीं चलेगा कि मेरा बाबा, मीठा बाबा, हाँ मुझे पता है यहाँ बाबा बैठा है। नहीं, मेरा बनना पड़ेगा तुझे, तभी तो सनाथ होगा ना तू। दूर से तो सभी कहते हैं, यहाँ आने जाने वाले भी मुझे बाबा कहते हैं, इसका मतलब उन्होंने मुझे पहचाना ये तो नहीं है ना। जितने बच्चे देरी करेंगे उतने जन्मों के लिए उस हिसाब से 84 के हिसाब से अनाथ होंगे। मैं जिम्मेवार नहीं, हाँ बच्चों, इन बातों का। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि तुम्हारे पास उपाय है बच्चे, संदेश ये है। और मैंने तो यहां से सारे उपाय बता दिए। किसी को भी पूछो कौन बैठा है, मैं तेरे लिए कह रहा हूं बच्चों, हर बच्चे के लिए बाप कह रहा है। क्योंकि बच्चे यहाँ का परिणाम वहां चला जाएगा। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परम धाम जाने के बाद तो सब नीचे ही आने वाले। मैं कैसे अनाथ बनूंगा? मेरा कोई नाथ ही नहीं है, तो मैं अनाथ कहां से बनूंगा? बच्चे अनाथ बन सकते क्योंकि उनका मैं बाप हूं। ये भी ड्रामा होता है, हाँ बच्चों, ये भी ड्रामा होता है। कितने समय के लिए तुमने बाप को पाया है। बहुत बच्चों को क्या लगता है, अंत में समर्पित हो जाएंगे, बहुतों को लगता है। बच्चे ऐसे कैसे समर्पित हो जाएंगे अंत में? सब समझ की बात है सारी। समर्पित तो हो गया, इनका परिणाम मैं बताता हूं आपको। किसी को बाप मिला 30 साल पहले और समर्पित हुआ आखिरी 3 साल में, तो उस हिसाब से बच्चे इसके जो पहले 27 साल के हिसाब से जो जन्म बनेंगे, उसमें या तो इसको माता पिता नहीं होंगे, या फिर माता या पिता नहीं होगी, या हुए तो भी इससे प्यार नहीं करेंगे, क्योंकि इसने खुद ने अपने आप को अनाथ बना लिया। बच्चों पता नहीं तुझे परिणाम, किसी को पता नहीं बच्चों तुम्हें ये परिणाम। संगम के सारे परिणाम कल्प में आते हैं। माता पिता जन्म देंगे, कई त्याग देंगे। माता पिता जन्म देंगे पर तेरे भाई बहन को प्यार करेंगे, तुझे नहीं करेंगे। ये सब परिणाम निकलेंगे बच्चों, समझो इन चीजों को। बहुत से बच्चे चाहते हैं लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहे। बच्चे तेरे पास जितनी लक्ष्मी बची है तूने स्वाहा की है, नहीं की ना, तो लक्ष्मी कैसे प्रसन्न रहेगी? नहीं रहेगी बच्चे, ध्यान में रखना इस बात को। तूने तेरा तन यज्ञ सेवा में लगाया तो तन कैसे स्वस्थ रहेगा? तेरा मन बाप के पास लगाया,
विश्व सेवा में लगाया, नहीं ना, तो मन कैसे स्वस्थ रहेगा? बच्चे सारे परिणाम आएंगे, मैं तुझे साफ बताता हूं, सारे के सारे परिणाम आएंगे, तू कल्पना भी नहीं कर सकता। यहां तू जैसे चलेगा वैसा परिणाम वहां आएगा। इसलिए इतने वर्षों से बाप लुका छिपी खेल रहा है। देखो तो सही कौन पहचानता है। बहुत थोड़े पहचान पाते हैं बाबा है और बाप के बन पाते हैं। समझ की बात है बच्चों, समझदार बनो। बच्चा ऐसा ही हुआ क्या है ही ऐसा कि इसी तन में आखिर अगर मैं वर्षा डिक्लेयर करने वाला हूं तो कहां जाओगे? ब्रह्मा तन से ब्रह्मा तो नहीं डिक्लेयर करेगा, दादी तन से दादी तो नहीं डिक्लेयर करेगी, वापिस मैं ब्रह्मा तन लेके तो नहीं आ सकता, दादी तन लेके भी वापिस मैं नहीं आ सकता। तो मैं जहां से वर्षा डिक्लेयर करूंगा मेरा ही तन होगा ना। किसी और का तन लिया तो उसका भी तो वर्षा मुझे बताना पड़ेगा। इसलिए मैं अंत में किसी और का तन लेता ही नहीं, मैंने मेरा तन लिया है। हाँ, भल तन इसी सृष्टि का मैं क्या आसमान से लेके आओ क्या, या एलियन तन ले लूं, या कोई पीतांबरधारी ले लूं, अष्टभुजाधारी ले लूं? नहीं बच्चे, यहां का ही लूंगा ना। समझ की बात है सारी। पहचानो मुझे कौन हूं, समझ की बात है। पहचान कर मेरे बन पाए हो क्या? एक बच्चा जिसने बाप को पहचाना और बाप का बना, दूसरा बच्चा जिसने बाप से सारा ज्ञान लिया, सारी विधियां सीखी, धारणाएं सारी सेवा की, पर बाप को ही नहीं पहचाना, न बाप का बन पाया। बताओ वर्षा किसको मिलेगा? सिंपल बात है बच्चे, बहुत सिंपल। बाप को पहचाना तो सब सफल होगा। तूने जितना जमा किया है ना वो सारे शून्य है, मैं एक हूं। उन शून्यों के आगे अगर एक लगा तो सब अनंत हो जाएगा, और अगर एक नहीं लग पाया तो सब शून्य का शून्य ही रह जाएगा। अगर तुझे लगता है ऐसा नहीं होगा तो ट्राई कर, मुझे क्या आपत्ति, शून्य होगा तो तेरा होगा, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा भाई। ट्राई कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं। और बच्चे वैसे भी तो देख, मैं भगवान कोई सिर्फ तेरा नहीं हूं, मैं सारे सृष्टि का भगवान हूं, सारे धर्मों का भगवान, सारे जनजाति का भगवान, सारे देवी देवताओं का भगवान। तो प्रत्यक्ष तो सबके सामने हो ही जाऊंगा। और तेरे प्रत्यक्षता से मैं नहीं प्रत्यक्ष होता बच्चे, मैं खुद प्रत्यक्ष हो जाता हूं। न मैं मुझे प्रत्यक्ष करता हूं कि मैं भगवान हूं। मुझे प्रत्यक्ष करना होता तो मैं लुका छिपी क्यों खेलता इतने वर्षों से? समझ की बात है। हाँ, मैं बताता हूं कि मैं बाप बैठा हूं, बाकी हर किसी का अपना ड्रामा, हर किसी का अपना भाग्य, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। वंडरफुल ड्रामा है, हर किसी का भाग्य, सबका हूं भाई। कहाँ जाऊंगा मैं और कहाँ जाएंगे बच्चे? सबका मिलना तो है ही है, आबू पहाड़ भरना तो है ही है, पूरा आबू बाबा का होना है ही है। सारे धर्म स्थापक, सारे धर्म की आत्माएं आना है ही है। जाएगा कहाँ सब होकर ही रहेगा। समझ है बच्चे, बहुत सिंपल ड्रामा है बच्चे, बस बुद्धि लगती है। आदि में ब्रह्मा तन में थोड़ी सबने माना। जितनों ने कोर्स किया, जो मुरली सुन रहे, शायद उन्होंने दादी तन में भी नहीं माना होगा कि ये भगवान है। कहीं से मुरली सुनी होगी, देखी होगी तो यूट्यूब पर, कहेंगे ऐसे कैसे भगवान बात कर सकते। फिर जाके खुद कोर्स किया, खुद बाबा मिलन करने आए,
आज यही बात हो रही होगी कि कौन मानेगा यह भगवान बैठा है। ऐसे कैसे हो सकता है, ये दाढ़ी, ये इतने लंबे बाल, भगवान? लगता तो नहीं बच्चे, भगवान लगने से नहीं होता, भगवान होता है। भगवान है, इसका कोई तर्क नहीं निकलता। ध्यान में रखना, मैं ज्ञान ना दूं ना तो भी मुझे पहचानो मैं कौन हूं। पहचान की बात होती है, समझ की बात है सारी। बाकी ड्रामा बच्चे, श्रीमत पर चल, सब समझ में आएगा। प्रश्न है, किस युक्ति से तुम सिद्ध कर बता सकते हो कि भगवान आ चुका है? वापस वही बात, प्रश्न में भी उत्तर, किसी को सीधा नहीं कहना है कि भगवान आया हुआ है। ऐसा कहेंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे, जैसे यहाँ के लिए भी कहते हैं ऐसे कैसे भगवान हो सकता है, उन्हें तो जानते हैं फलाने भाई है, वो फलाने फलाने हैं। जैसे दुनिया वाले कहते हैं थोड़ी भगवान, वो तो दादा लेखराज जी है, वो तो दादी गुलजार जी है, भगवान थोड़ी है वहाँ। आवाज बदलने से भगवान थोड़ी होता है, कोई क्लास करने से भगवान थोड़ी होता है। हंसी उड़ाएंगे, टीका करेंगे, ये टीका जो करते हैं ना बच्चे, क्योंकि आजकल अपने को भगवान कहलाने वाले बहुत हैं। इसलिए तुम युक्ति से पहले दो बाप का परिचय दो, एक हद का, दूसरा बेहद का बाप। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, अब बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं तो समझ जाएंगे। समझ की बात, मैं एक ही वर्षा देने आया हूं तुम्हें यहाँ संगम पर, एक ही वर्षा। कौन सा? आत्मिक स्थिति। बाकी अपने आप होगा बच्चे, अपने आप होगा। एक ही वर्षा है मेरा, आत्मिक स्थिति। क्योंकि एक बार तुम आत्मिक स्थिति में आ गए ना, आगे का ज्ञान तुम्हें देने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें सब पता है। जैसे कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अरबपति खरबपति, याददाश्त चली गई, हाईली एजुकेटेड है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से डिग्रियां लिया हुआ, बड़े बड़े कोर्सेस किया है, देश विदेश में उनका बड़ा नाम है, सारा ज्ञान है। तुम उसे ये सब याद दिलाओगे या तुम कौन हो ये याद दिलाओगे? बस उसको एक बार याद आया वो कौन है, बाकी तो ये सब अपने आप याद आएगा। उसको अपना लौकिक पिता भी याद आएगा, घर भी याद आएगा, प्रोफेशन भी याद आएगा। इसलिए मैं ये सब नहीं करता, मैं आत्मिक स्थिति में तुम्हें लाने के लिए आया हूं। और मेरी हर मुरली में एक ही कोशिश है, तुम आत्मिक स्थिति में आ जाओ। एक बार तुम उस अवस्था में आ गए, मेरा काम हो गया, पूरा पूरा मेरा काम हो गया। इसलिए बच्चे देख, उस अवस्था में आ, फिर तुझे सब समझ में आएगा, तब तक कुछ नहीं समझ में आएगा। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, इस समय ही बाप समान परफेक्ट बन पूरा वर्षा लेना है। बाप की सब शिक्षाओं को स्वयं में धारण कर उनके समान ज्ञान का सागर, शांति सुख का सागर बनना है। 2 नंबर, बुद्धि को पारस बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है।
निश्चय बुद्धि बन मनुष्य से देवता बनने का इम्तहान पास करना है। वरदान है निश्चित विजय के नशे में रह बाप की पदम गुणा मदद प्राप्त करने वाले माया जीत भवा। बाप की पदम गुणा मदद के पात्र बच्चे माया के वार को चैलेंज करते हैं कि आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। वे माया के शेर रूप को चींटी समझते हैं क्योंकि जानते हैं कि यह माया का राज्य अब समाप्त होना है। हम अनेक बार के विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चित है। यह निश्चित का नशा बाप की पदम गुणा मदद का अधिकार प्राप्त कराता है। इस नशे से सहज ही माया जीत बन जाते हो। स्लोगन है संकल्प शक्ति को जमा कर स्व प्रति व विश्व प्रति इसका प्रयोग करो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और अपना संगम का भाग्य लो, वर्षा लो। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम
का सितारा खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा अपना